गांव में गीता नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो घर का सारा काम करती और खेतों में भी जाकर काम किया करती थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। वो अपनी चाची के पास रहा करती थी। उसकी चाची उसे बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी चाची ने गीता की शादी करवाने का फैसला लिया। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, उसे तेरी शादी होने वाली है, तो अपनी शादी की तैयारी करना शुरू कर दे। चाची, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो क्या मेरे घर बैठकर मेरी छाती पर मुंदरी की तू शादी अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? और वैसे भी तुझे जितना पढ़ाया है उतना ही काफी है। हे भगवान, ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है मेरी शादी ही हो जाए, और वहाँ मेरी सास अगर अच्छी हुई तो मैं आगे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। ये सोचकर गीता शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में गीता शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। उसे क्या पता था, जिस सौतेली माँ को वो दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल समझती थी, उससे भी बड़ी चुड़ैल उसका इंतजार ससुराल में कर रही थी, जो कि उसकी सास थी। अरे कलमुही, तुझे कोई काम नहीं करना क्या? दिन भर सिर्फ बैठी ही रहती है। माँ जी, मैं अभी कपड़े धोकर खाना खाने बैठी हूँ, सुबह से मैं काम ही तो कर रही हूँ। अरे नागिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक, अभी तुझे मैं बताती हूँ तेरी असली औकात क्या है। इतना कहकर सुमित्रा गीता को डंडा लेकर मारने लगती है। आह आह, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, ऐसा जुर्म मत कीजिए। सुमित्रा गीता की एक नहीं सुनती और उस पर लगातार डंडे बरसाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा थक कर मारना बंद करके अपनी देवरानी के घर चली जाती है और गीता दर्द से करहाते अपने नसीब को कोसते हुए रोने लगती है। हे भगवान, ऐसी नर्क जैसी जिंदगी से तो मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं खुद की जान ही ले लूंगी। इतना सोचकर गीता घर से एक रस्सी लेकर निकल पड़ती है। गीता एक सुनसान पेड़ के पास पहुँचती है। गीता यहाँ रस्सी बांधकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। वैसे ही पेड़ से एक चुड़ैल निकलकर गीता के सामने आ जाती है। चुड़ैल गीता को डराने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन गीता बिल्कुल भी नहीं डरती है, जिससे चुड़ैल परेशान सी हो जाती है और खींचकर सवाल करती है। तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, तुम मेरे सामने बैठी हो, तुमको क्या मुझसे डर नहीं लग रहा? तुमसे क्या डरना, तुमसे भी ज्यादा डरावनी चुड़ैल तो मेरे घर में रहती है। मुझसे भी ज्यादा डरावनी चुड़ैल? वो कौन है? उसका नाम सुमित्रा है, वो एक नंबर की चुड़ैल है। चुड़ैल, वो बदकिस्मती से मेरी सास है और मुझे बहुत परेशान करती है। मैं जब उसके साथ रह लेती हूँ तो तुम्हें देखकर मुझे भला डर क्यों लगेगा? ऐसा क्या करती हो वो तेरे साथ, जो तुझे मुझसे भी ज्यादा उससे डर लगता है? अरे तुम तो मुझे एक बार में मार कर खा जाओगी। मुझे जो दर्द होगा एक बार होगा, लेकिन वो तो मुझे मरने भी नहीं देती है। हमेशा काम करवाती है और काम करवा कर मारती है। तुम मुझे अपनी सास को दिखाओ, मैं भी तो देखूं आखिरकार वो चीज क्या है। उसे देखकर कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें, उसके साथ रहना होगा। ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारी सास के पास जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल गीता का रूप धारण कर उसकी सास सुमित्रा के पास चली जाती है। सुमित्रा जब चुड़ैल को देखती है तो उसे लगता है कि ये गीता है। अरे नागिन, तू मार खाकर भी सुधरी नहीं। घर का इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ धूप में खड़ी होकर धूप के मजे ले रही है। नहीं माँ जी, मैं बस अभी नीचे जाती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ। चुड़ैल नीचे जाकर पोछा लगाने लगती है। सुमित्रा उसके पोछे लगाने पर भी बहुत सारे नुस्खे निकालती है। सुमित्रा चुड़ैल को गीता समझ दिन भर उससे काम करवाती है। चुड़ैल इन सब कामों से परेशान हो जाती है और दौड़ते दौड़ते गीता के पास पहुँचती है। मुझे बचा लो, मैं और एक पल भी तुम्हारी सास के साथ नहीं रह सकती। हाँ, अब पता चला मैं तुमको देखने के बाद भी तुमसे क्यों नहीं डरी। तुमने तो बिल्कुल सही कहा, वो तो मुझसे भी ज्यादा डरावनी है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी सास को मजा चखाऊंगी।
चुड़ैल ये कहकर फिर से गीता का रूप धारण कर सुमित्रा के पास चली जाती है। अरे नागिन, कहाँ चली गई थी तू? अब जल्दी से झाड़ू मार। क्या मैं मारू झाड़ू? मैं क्यों मारू झाड़ू? तू नहीं तो कौन? तेरी माँ यहाँ आकर झाड़ू मारेगी। भला मेरी माँ यहाँ आकर कैसे झाड़ू मारेगी? वो तो मर गई है। वैसे तू तो जिंदा है, तू झाड़ू क्यों नहीं मारती है? तेरे हाथ कहाँ गए हैं बुढ़िया? अरे नागिन, तुझे मुझसे बात करने का तमीज नहीं है? भूल गई, मैं तेरी सास हूँ, सास। तू जितनी देर मुझसे बहस कर रही थी उतने वक्त में तो तूने यहाँ झाड़ू लगा भी लिया होता। मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ झाड़ू, तुझे जो करना है कर ले। अरे ओ बुढ़िया, तू यहाँ झाड़ू लगाती है या उसी झाड़ू से तेरी पिटाई करूं? नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा पूरे घर में झाड़ू लगाने लगती है। बाहर खड़ी गीता सुमित्रा और चुड़ैल की बातें सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा हंस रही होती है और सुमित्रा को झाड़ू लगाते देख गीता खुश होने लगती है। कुछ ही देर बाद सुमित्रा पूरे घर में झाड़ू लगाकर चुड़ैल से कहती है, मैं पूरे घर में झाड़ू मारकर बहुत थक गई हूँ। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। चाय तुझे पीनी है ना तो तू बना, भला मैं क्यों बनाऊं? लगता है तू पागल हो गई है। रुक, अभी तेरे घर जाकर तेरी चाची को बताती हूँ। क्या रे बुढ़िया, तू मेरी चाची से मेरी शिकायत करेगी? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ज्यादा तुझे चुगली करने का शौक है ना? अभी तुझे इसी झाड़ू से मार मार कर ठीक कर दूंगी। चुड़ैल सुमित्रा को झाड़ू से मारने लगती है। बाहर खड़ी गीता ये देखकर पहले तो हंसती है, लेकिन जब उसे उसकी सास की चीखने की आवाज आती है तो गीता दौड़े दौड़े घर के अंदर अपनी सास को बचाने के लिए चली जाती है। सुमित्रा गीता को देखती है। ये क्या है? यहाँ दो गीता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ दो गीता कहाँ से आ गई? अरे गीता, मैंने तुझे कहा था ना कि तू घर के बाहर ही खड़ी रहना। तू घर के अंदर क्यों आई? तो मेरी माँ जी को बहुत मार रही थी, मैं देख नहीं पाई और मैं मेरी माँ जी को बचाने के लिए घर के अंदर आ गई। तुरंत गीता के रूप से वापस एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। फिर तुरंत गीता सारी बातें सुमित्रा को बता देती है। इसका मतलब तू गीता का रूप धारण करके मुझे सबक सिखाने आई थी? हाँ, मैं तुझे सबक सिखाने आई थी, लेकिन गीता ने मुझे रोक लिया। याद रखना बुढ़िया, अगर तूने दोबारा कभी गीता को परेशान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं आज के बाद कभी भी गीता से ज्यादा काम नहीं करवाऊंगी और ना ही गीता को परेशान करूंगी। गीता, अगर ये बुढ़िया तुझे दोबारा परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के हाथ से खाया हुआ मार सुमित्रा कभी नहीं भूल पाती है और ना ही चुड़ैल की धमकी भूल पाती है। इसीलिए सुमित्रा अब कभी भी गीता को परेशान नहीं करती है और अब दोनों ही एक दूसरे के साथ